हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ और इस वक्त मैं मधेपुर में हूँ। अगर बात की जाए तो इस तरह की मामलात अपने समाज में कुछ ज़्यादा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी एक महिला के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे। ये महिला ये इसी थाना क्षेत्र के ये गनौड़ा की बेटी है और टेंगरी जो है इनका, और टेंगरा जो है इनका ससुराल है। साल पाएगा एवरी वो नहीं आएगा तो उसको मजबूरी हो गया तो मेरे जा पड़ेगा। हमू चल गया तो यार 10 दिन हुआ हमरा एला एक से फोन तोन नहीं करेगा, बात विचार कुछ नहीं। मोबाइल हम किन कर दिया कि वो नहीं दिया तो हम दिया किन को कि बेटी से बात। हम इतना मारपीट करता था, कुछ भी तो हम लड़किए के डांटते थे। अरे इस नगर में आदमी नहीं है, घर पे मान कर चलो, हमारे घर पर जाओगे। इस समाज में जो बुर्बक काबिल है उसी से पूछो। और 2-3 साल शादी को हुआ है और अभी इनका पति जो है वो अपनी चचेरी भाभी से शादी करके और चला गया है। आप देख सकते हैं ये इतनी परेशानी में है कि एक देख सकते हैं एक बच्चा है और दूसरा बच्चा बता रही है कि पेट में है। आखिर ये कहाँ जाए, किसके साथ रहे, क्या करे और किस परिवार में जाके असंबल हो। आखिरकार ये जिस तरह से ये पूर्व का अगर बात करें तो पश्चिमी सभ्यता जो है वो पूरी तरह से इंडिया पे अब हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक मन किया किसी के साथ रहे और जब मन किया फिर वहाँ से हट गए। आइए जानने की इनसे कोशिश करते हैं, आइए पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? फूल देवी। क्या हुआ आपके साथ? सर की कहे मेरे साथ हो कि कहे हम बुझा नहीं से शादी कर रहा है, क्या हम पूछ रहा है साहब ऐसे ऐसे बात हो रहा है तो नहीं आर्यन मम्मी ऐसे काम नहीं कर रहा है। और शादी में उसमें अपना बहन का शादी है, उसका बहन का शादी में सब लग गया। ये लड़की के लेकर झंझारपुर गया, शादी कर लिया। इसका 10 दिन गला हिया तो वो मोगी चली गया इसका पास। आपका क्या नाम? फूल देवी। आपका घर का? घर टेंगरी। पति का नाम क्या? ललन मुखिया। और आपके ससुर का? मुसा मुखिया। कब शादी हुआ? मेरे 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। ये बच्चा आप ही का? हाँ सर। क्या नाम है बच्चा? आर्यन कुमार। हाँ। कब हुआ था? इसका 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। तो आपको पता नहीं था कि आपके पति जो है दूसरे औरत से फंसे हुए हैं? सर पता है तो उसका थाना पर केस करा, मोगी थाना पाया, 2 महीना जेल में रहा था। तो मेरे पैसा हम बोला आप सुधर जाएगा तो माँ से पैसा लेकर कर्जा तब कि उसका छुड़ा कर लाया था। वो मार खाया था, फिर भी हमको मारा था तो थाना पाया था तो उसका मारा था किसी बाबू दरोगा बाबू सब। तब फिर गए थे तो बड़ फिर पूछे थे से फिर ऐसे कर रहा है तो नहीं आर्यन मम्मी ने ऐसे नहीं कर रहा, आप तुमको लेकर आ रहा। हमको पता नहीं, जब चली गया बाहर इसको 10 दिन हो गया तब पता चला कि से कि बाची कर रहा है, शादी हो गया इसका। जब ही लेडीज चली गया वहाँ पर तब पता चला मेरे को शादी करके गया था। तो हमको तो नहीं मालूम, तो इसका पूछा था तो कहा था नहीं शादी किया था, नहीं शादी किया था। तो कि इसका शपथ किया था से खाओ तो बेटा शपथ तुम शादी नहीं किया था, आर्यन शपथ खाओ। तो तब बोला था हाँ आर्यन शपथ हम शादी कर लिया। कहाँ पे रहते हो? वो लुधियाना में था। पहले भी वहीं? हाँ। आप भी रहे हैं लुधियाना में? नहीं सर, एक बार मेरे ले गया था तो वहाँ से फिर हमको भेज दिया था, 1 महीना पर भेज दिया था। लोग के साथ अपना संगे नहीं आया था। वो महिला गाँव में रहती थी कि वो भी बाहर? वो अभी अखन गाँव में रहा था, अभी चली गया इसका पास। वो कौन लगेगी महिला उसको पहले? उस भाभी लगेगा उसका। अपने दियाद में? हाँ दियादी है। तो ये कब शादी कर लिया? वो 5 दिन 10 दिन हो रहा है शादी कर। हाँ। ये आप लोग को कैसे पता चला? सॉरी बाहर दोनों चली गया तब पता चला, गाँव मोहल्ला हुआ से शादी कर लिया, फलामा परिवार चले गया, वो हो गया तो हमको नहीं पता था। आदमी है लुधियाना से खबर आया से फलामा लड़की कहे फलामा का परिवार चले आया शादी कर। कोर्ट का कागज लेकर गया था से हम कोर्ट में शादी किए थे, उसका देखने दीजिए आदमी को लुधियाना में। तो वो सब फ़ोन करके मेरे को बोला से शादी कर लिया फलामा। गाँव में भी बैठक हुआ था इस चीज़ को? हाँ। पंचायती और हुआ था? हाँ, परगाना भी पंच उतरा था, कागज भी बना था, बॉन्ड भी बना था सर, हर चीज़ बना।
हर भी चीज़ 51,000 का टाका भी जुर्माना है सर दोनों को। आपके सास ससुर आपको रखना चाहते हैं कि नहीं? मेरे सास ससुर तो रखना चाहते हैं सर, लेकिन अगला बेर जो यहाँ पर आया था तो मेरे ससुर भी कहा था से जाइए, आपको कि कहे घर वाला कमाते नहीं है तो कैसे हम खा ला, दंगा वैसे करो अपना पति लेकर रहना। तो हम बुझा था से मेरा पति ऐसे है, हम बोला नहीं कि कहे हम कहाँ जाएगा, अभी अब बच्चा है छोट, बच्चा लेकर तो रहना है यहाँ घर में। तो एक बेर भगा दिया, तो एक बेर 6 महीना नहरा में रहा था, तब वहाँ से लुधियाना मेरे ला गया था। किछ नहरा से 6 महीना बात ने विचार कुछ नहीं किया था, तब से सब लुधियाना में दूसरा था, तब से की कहे ले गया था मेरे की कहे लुधियाना। हाँ अब बात और नहीं होता? नहीं सर, बात और नहीं हो रहा है। फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं बोला कि से जा रहा हूँ केस करने के लिए, ऐसे कान कर लिया। मैं कहा किसका पर रहूँगा, तेरे माँ पापा नहीं रखेगा। मैं ढिमकी डा कहता है नहीं तुम केस नहीं करो, हम रखेगा। तो कैसे रहूँगा सर, वो परिवार को लेकर कूद रहा है, मौगी को लेकर, हम बच्चा को लेकर यहाँ पे इतना दुख काट रहा हूँ ना, 10 दिन से हम सब बुझ रहा हूँ सर, कैसे रहूँगा सर। चलिए, इनकी माँ भी आई हुई है साथ में, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरे रमील देवी। कब शादी किए थे बेटी? लॉकडाउन में 8 तारीख को। तो ये कैसे आप लोग को पता चला, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? बेटी को सब जिस दिन से ब्याह करेगा ना वो मारपीट करेगा। तो मेरे कहता है कि लाजा उम्र है, बुझता नहीं है कि तो अपन धिया पता है तो मारपीट करेगा, फिर सुधर जाएगा। तो मारपीट करेगा तो वही जैसे घर वाला चली गया बाहर, लॉकडाउन के बाद भी बाहर चल गया, ये 3 साल पाएगा। एवरी वो नहीं आएगा तो उसको मजबूरी हो गया, तो मेरे जा पड़ेगा, हमू चल गया तो या 10 दिन हुआ हमरा एला। तो एक से फ़ोन तोन नहीं करेगा, बात विचार कुछ नहीं। मोबाइल हम किन कर दिया कि वो नहीं दिया तो हम दिया किन को कि बेटी से बात करेगा, मोबाइल छीन कर चूर दिया। ठीक है, आज 4 महीना से मेरे बात नहीं हुआ। कल आया हम पूजा पाठ हुआ तो भलवा ही सामान के लिए, तो कोई आदमी बताया ऐसे बात है कि से लड़का एक जमा लैकर से लड़की को भाग गए। तो हम कहलिए कि अच्छा बुझ ले कनी जाइ लोग आयल छी। तो गेलिए एक घर पर, हम दोनों प्राणी रहिए, गेलिए तो ठीके बात छी। तब ठीक है, तो हम एक सास को कहलिए से आब कौन रास्ता है तो हमारा बेटी को, आब तो डिलीवरी पेशेंट या हमार बेटी करियो वाला नहीं है से दोसर बियाह क्या लेत। तो अगर अहाँ चाहे छी रखे, बच्चा पेट में बच्चा छे एगो और बच्चा छे पेट में 7 महीना का। हम कहलिए तो आब ओकरा कोन हाल है, तो अहूँ तो ई नहीं छिए कि पैसा पूँजी बगला से अहाँ पुतहु के राखबे, घरवाला अभी बेमरिया तो अहाँ कहबै घरवाला क्या दिन कमा के खुआ, लड़ाई झगड़ा कला से सर नहीं होता। हम कहलिए कि से 1 कट्ठा एकरा बासो डी नहीं है, 1 कट्ठा जमीन है। तो हम कहलिए अगर पुतहु ई कहल के हम रखबे पुतहु को, कहलिए अहाँ रखबे न तो अहाँ आब तो ओहि लड़का लो नहीं रहल, वो बियाह कै लेलकै तो एकरा नहीं रखते। तो अहाँ छोटका बेटा एगो कुमार जे ओकरा से कह दियो, बच्चा के नाम से वो जमीन चढ़ा दियो, अपन वह घर में के पुतहु रह जात। ये कहलक उस वो मंजूरी नहीं है, वो मंजूरी नहीं, हमरा कुछ जवाब नहीं दिया। कहता है विचार को बोलो, अखन तक हमरा से बात नहीं करा, फ़ोन नहीं करा कि हम फिर एने से आई भोर में फ़ोन करा उसको पूछे लो तो क्या बात है, तो वो हमरा जवाब नहीं दिया, बेटी को दे दिया। के नाम कहलिए आपने? रमील देवी। क्या नाम है आपका? महेश मुखिया। क्या हुआ मुखिया जी आपके साथ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चिया जो है उसके साथ बहुत तरह का बात हुआ। शादी जब से किए 8 तारीख है शादी के, 22 तारीख के लॉकडाउन लगे, उसके बाद जो है हम मतलब गाँव पर रहे नहीं। जब से हम बाहर रहते थे, हम इतना मारपीट करता था, कुछ भी तो हम भी लड़किए के डांटते थे, अरे इस नगर में आदमी नहीं है, घर पे मान कर चलो, हमारे घर पर जाओगे। इस समाज में जो बुड़बक काबिल है उसी से पूछो, उसको डांट पीट कर मतलब जो है तब भी हम थोप थाप कर देते थे। हमारा ये नहीं मालूम था कि लड़की के साथ फंसा हुआ था। इसमें जो है हमारे घर के में फैमिली जो है कि 2-4 बार आया भी, इसके पास मेरे को बताया भी कहाँ पे शादी कर लिए, इतना खर्चा करके शादी किए, गाड़ी दिए, दहेज में पैसा दिए 4 लाख, 1 भर सोना दिए और क्या कहते हैं आधा किलो चांदी दिए हैं। 10 लाख खर्च हुआ है आपका शादी? जी, 4 लाख रुपया नगद दिए थे उनको लड़के को। ये चीज़ हमको बताया नहीं था कि मतलब हमारा जो भंजा था और उसको जो अभी जिसके साथ भागा वही शादी करवाया कि लड़का अच्छा का अच्छा कमा रहा है। तो हम लुधियाने में लड़का के देखे थे, हम घर पे ब्याह के नहीं देखे थे। वहीं से उसका भाई भी था,
हमारा उसका जीजा भी था सिर्फ। अभी लुधियाने रहते हैं। नहीं, हम चंडीगढ़ रहते थे। चंडीगढ़, हाँ, पंजाब में। पंजाब में। तो उसको शादी शुदी वहीं सब बातचीत हुआ, वहाँ से जो है इसका माँ भी कम बात करने लग गया। मैं बोला घर पर जाइए अपना लड़की देखिए, हम तो लड़का देख लिए, लड़का ठीक है, कमाने वाला से बताया, कमाने वाला है। एक रामचंद्र मुखिया था, वो भी बताया, वहाँ पे गए, देखे सुने, सारे बातचीत हुआ। उसका बाद जो है कि मतलब लेन देन इधर फोने पर बात हुआ। फिर यहाँ पर 8 तारीख का दिन था, 8 तारीख का शादी के दिन गया था। हम 8 दिन पहले आए, मतलब 4-5 दिन तारीख का, 3 तारीख का आए हम घर पे। फिर नगद इसका गिने, इसका नगद गिन के फिर हम शादी के मतलब दिन रखा गया था 8 तारीख। फिर हम ये नहीं देखे, चलो कमेनहार लड़का है तो मतलब ज़मीन जथा क्या देखेंगे, तो वही मतलब जो है कि कमेनहार पर हम कर लिए। ये चीज़ हम सोचे नहीं कि मतलब ज़मीन नहीं है तो आगे हम क्या करेंगे, कि हमारे बच्चे आगे दिक्कत होगा कि हम और कुछ चीज़ इसके अलावा मैं जाने नहीं। मैं वहीं से देख कर लिए शादी। शादी केला के बाद जो है कि हम घर से फिर अपना निकल गए। 3-4 साल तो लॉकडाउन का भी हो गया। उसके बाद हम जो है कि बीच में भी आए, हम सोचे चलो घर परिवार है तो ऐसे होते रहता है, मामला है अपना परिवार में सबके साथ होता है, कितने बड़े आदमी है तो उसका परिवार के साथ ऐसे होते रहता है। उसके लिए हमें कोई फील नहीं पड़ा। पर पंचायती भी बीच में बैठा, ये सब महिला सब आया। फिर जाके उसका जो है कि वहाँ पे कोर्ट से मतलब केस हुआ था। फिर समाजी बीच में आया था लड़ाई, वो ख़त्म कर दिया। 51,000 का रुपया जुर्माना हुआ, तो उसका कागज़ पत्र सारे बन गया था। फिर बीच में जो है कि हमारा फैमिली भी बाहर चला गया था। फिर हम इसके साथ मतलब हम वहाँ पर बात किए तो अरविंद मुखिया बोला कि हम उजाड़ देंगे, हम इस साल में उजाड़ देंगे इसको, आपने तो हम जो करना है कर लीजिएगा, हमारा घर वाली जो है ऐसे ही रहेगा, जो करना होगा जिसको कर लीजिए। उसके बाद मैं घर पर आया हूँ तो मेरे को खोज पिछाड़ नहीं किया। अब शादी था उसकी लड़की को, तो मैं फिर भी कोई बात नहीं, हमको नहीं खोज पिछाड़ किया, तो मैं आया हूँ। आया तो इसके बाद जो है कि हम सोचे चलो जब खोज नहीं किया तो शादी के बाद ही जाएंगे हम। तो उसके अलावा जो है कि शादी के बाद जो है हम कल खुना पर्व था, कोई हमारा आज पूजा था घर के, तो मैं सामान लेने के लिए भलुआही आया था। तो कोई व्यक्ति मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तब फिर उसके घर पर मैं पहुँचा, दोनों व्यक्ति आए थे भलुआही। उसके बाद उसके घर पर गए तो ऐसे ऐसे कान सुने। फिर जाके उसके माँ बाप को माँ था, बात से लाए पकड़ के, समाज था, लेडीसर था, एक और बूढ़ा था रामचंद्र के बाबू। उससे पूछा तो बोला हम इस बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको गाली थोड़ी सुनना है घर के बगल। उसके बाद जो है वहाँ से जो है कि हम उसके घर पर से एक बच्चिया के लिए गाड़ी पर बैठाए, फिर गए बाध दिसन, उसको लेकर आए, समाज दिए, फिर आए। फिर हम वहाँ पर रुक के फिर आए यहाँ पे। फिर मैं बोला कि चलिए ठीक है, जो भी किया है करने दो, हमारा नेट के नाम से जो है ज़मीन है, सो ज़मीन लिख दीजिए। अगर आप घर में रखने चाहते हैं तो रखिए आप, लेकिन छोटा वाला लड़का सा तो उसके लड़के के साथ नहीं रहेगा। नहीं तो जितना हम दहेज में सामान दिए, जो पैसा दिए, सारे वापस कीजिए। ये सवाल हम उनके साथ किया, और ज़मीन जो है कि हमारा नेट जो है उसके नाम से कर दीजिए। यही आप लोग चाह रहे हैं? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पूरी कहानी आपने समझ लिया होगा कि क्या मामला है। दरअसल में आप देख सकते हैं कि शादी को अभी 2-3 साल ही हुए थे, और ये बीच बीच में जो है किस तरह की गुल खिलाया, और उसके बाद हमारे समाज में इस तरह की मामलात लगातार हो रही है। अगर बात की जाए तो आखिरकार उसने कोर्ट मैरिज कर लिया जैसे ये लोग बता रहे हैं, और उस पत्नी को लेकर के यहाँ से दूसरे जगह चला गया है जहाँ वो रह रहा है। सारी बात इन लोगों ने बताया। फ़िलहाल अब यहाँ बड़ी बात यह है कि लड़की के पिताजी ने इतना खर्च किया था, इतने लोग जमा हुए थे, 10 लाख के करीब इनको शादी में खर्च आया, जिस तरह से बता रहे हैं 4 लाख रुपया तो दहेज में ही बता रहे हैं, गाड़ी और फिर खर्च वगैरह आप जानते ही कितना क्या सामान होता है, और फिर उसके बाद खान पीन जो भी रही हो, ये सारा होने के बाद ये शादी हुई थी। और आखिरकार ऐसा मोड़ आ गया है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अब ऐसे वक्तों में जब वो दूसरा शादी कर लिया अपने ही भाभी से, दूसरे चचेरी भाभी से शादी कर लिया है अपने ही दियाद में, और वहाँ से भाग लिया है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि इंसाफ हमारे साथ हो, कम से कम या तो फिर वो अपने छोटे भाई से जो है शादी करके इसको रख ले, या फिर जितना सामान हमने दिया था वो दे दे और इनके नाती के नाम से ज़मीन कर दे। इस तरह की बातें चल रही है फ़िलहाल।
अब यहाँ ये आए हुए हैं मधेपुर थाना में, यहाँ पे SHO ने इनके परिवार वालों को बुलाया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। सवाल ये नहीं है कि एक ही ऐसी बेटी है, ऐसी बहुत सारी बेटियों के साथ आज ये हो रहा है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आगे आने की ज़रूरत है। ये जो इतना महिला सशक्तिकरण है जो नाम चल रही है चारों तरफ, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और इस तरह की बेटियों को इंसाफ दिलाए। पुलिस को बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें काम करना होता है। आप जो महिला सशक्तिकरण है, इतने तरह की महिला सशक्तिकरण बन रही है, ये सिर्फ बोर्ड तक ही नहीं रहे बल्कि बोर्ड से थोड़ा सा बाहर भी आए, काम भी करिए। और आप लोग ऐसे मौके पर ऐसे परिवारों को, ऐसी बेटियों को इंसाफ दिलाइए ताकि लोगों को लगे कि महिला की अपनी सशक्तिकरण भी काम कर रही है। फिलहाल सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके इसका जो इंसाफ होता है कराए। आप देख सकते हैं इस तरह की बेटियां हर थाने पे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को इस तरह की केस देखने को मिल जाती है। आज इनका दर्द देखा तो हमने सोचा कि इस चीज़ को बनाएं। इसीलिए कहीं भी बेटा बेटी की शादी करने से पहले थोड़ा सा बढ़िया से उस ख़ानदान को खंगाल ले, उस रिश्तेदारी को खंगाल ले, तब कहीं पर अपना बेटी दें। अन्यथा आप देख सकते हैं कि कितना मायूस है यहाँ माँ बाप और ख़ुद वो महिला जिसको छोड़ के उसका पति दूसरा शादी कर लिया। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न ठीक से खाना खा पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं, न सो रहे हैं और बिल्कुल ही बहुत ही परेशानी में है कि आखिर अब मेरे बेटी के साथ क्या होगा। बताइए इस तरह की कांड कब तक हमारे देश में होता रहेगा। ये आम बात बनती जा रही है। सरकार को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पंकज के साथ मधेपुर से। खबर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महिला सशक्तिकरण तक ये पहुँच सके और इस आदमी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।